Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें और इस सभा को हम प्रारंभ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस अच्छे सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु जी तेरे जैसा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हृदय की गहराइयों से हम तुझसे प्रभु प्रेम करते हैं और तुझे धन्यवाद अर्पण करते हैं। प्रभु हमारे आराधना को स्वीकार कर। प्रभु जी हमारे धन्यवाद बलि को स्वीकार ले। हमारे पास और क्या है देने को। प्रभु जी हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद अर्पण करते हैं। स्वीकार ले परमेश्वर, यह हमारा स्वेच्छा बलि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी दुनिया भर में तेरे पवित्र लोग जहां कहीं भी मिलके आराधना कर रहे, सबको तू आशीषित कर, सबको तू अनुग्रहित कर प्रभु जी। और आज की आराधना के द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, तेरा जलवा तू बिखेर परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं और ये छोटी सी दुआ हम यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है और हमारे आराधनाओं को भी अनुमति मिली है। लेकिन अब हम अलग अलग सत्रों में करते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह आते हैं पहले सत्र में, फिर कुछ लोग दूसरे सत्र में और कुछ लोग तीसरे सत्र में। लेकिन इस ऑनलाइन में आने के पीछे का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि ऐसे कई जन हैं जो बीमार हैं या जो 65 साल से ऊपर हैं, और ऐसे भी कई हैं जो छोटे बच्चे हैं जो कलीसियाओं में आ नहीं सकते या हमारे फिजिकल वर्शिप में पहुंच नहीं सकते। तो ऐसे सभी के लिए मैंने सोचा कि कुछ वचन से बांटूं, ताकि आप जहां कहीं भी हैं वहां बैठकर प्रभु के जीवित वचन को सुने और आशीषित हो जाएं, अनुग्रहित हो जाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो मैं सीधा आपको वचन की ओर ले जाऊंगा और पवित्र आत्मा ने बातचीत किए हुए एक महत्वपूर्ण वचन को आपके सामने रखूंगा और काफी प्रार्थना पूर्वक ध्यान से अगर आप बैठेंगे तो पवित्र आत्मा हम सभी से बातचीत करेगा। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। सो आइए हम सीधे पवित्र वचन की ओर जाएंगे। एलिया के जीवन से एक बड़े सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूं। हालांकि उसका स्टोरी हम सभी जानते हैं, उस स्टोरी से बढ़कर कुछ एक यथार्थ सच्चाई को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं।
आप मेरे साथ पहला राजा का पुस्तक निकालें, फर्स्ट किंग्स, और उसमें चैप्टर 18 से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वचन होगा, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो 17वें अध्याय में है। तो कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। काफ़ी ध्यानपूर्वक अगर आप सुने तो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। आप सभी इस स्टोरी को तो जानते हैं, पृष्ठभूमि को जानते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताऊं तो आप जानते हैं एलिया ने क्या कहा। 17वें अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, पहला राजा 17वां अध्याय और पहला पद। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्सेस 1 सेज कि एलिया ने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तो देखिए पृष्ठभूमि ये है, बैकग्राउंड इस प्रकार से। Now Elijah said to Ahab, it says, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. मेरे कहे बिना ना बारिश होगी ना ओस होगा। इस पृष्ठभूमि को रखते हुए अगर आप पूरे 17वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उस कहानी को आज जानते हैं। मेरा कहानी से ज़्यादा मतलब नहीं है, सीधा वचन की ओर जा रहा हूं जहां पर पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखाना चाहता है। एक प्रभु के दास ने, एक अभिषिक्त दास ने या एक भविष्यद्वक्ता ने उस समय के राजा को एक बात कह दी कि मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस होगा। Neither dew nor rain in the next few years except my word. So पृष्ठभूमि ये है। और फिर जब आप पढ़कर आगे आते हैं तब आपको पता चलेगा बारिश ना होने के कारण काफी समय तक बिल्कुल भी बरसात ना होने के कारण उन सब क्षेत्रों में काफी बड़ा एक अकाल छा गया। There was a great famine in the entire land. उसका सबूत है पहला राजा 18वां अध्याय उसका पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 1, वहां पर लिखा है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन द थर्ड ईयर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू एलाइजा। दूसरा पद, सो एलाइजा वेंट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ टू आहाब। इट सेज, नाउ द फेमाइन वाज सीवियर इन सामरिया। हिंदी में भी मैं पढ़ दूं, 18:2 में लिखा है, तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय पूरे शमरोन में अकाल भारी था।
काफी बड़ा अकाल, लोग परेशान, राजा परेशान, और किसी को भी कोई जवाब या उत्तर इस अकाल के सामने नहीं मिल रहा। और राजा, हम जब पढ़ते हैं 18वें अध्याय को, तो राजा यूं कहता है, Ahab had summoned Obadiah, who was in charge of the palace, a devout believer in the Lord. देखिए, ओबद्याह को बुलाकर उससे राजा ने कहा, जाओ चारों तरफ, कहीं ना कहीं से तो हमको कुछ ढूंढना पड़ेगा। क्या? Verses 5 says, Ahab had said to Obadiah, go through the land to all the springs and the valleys. Maybe we can find some grass to keep the horses and mules alive, so we will not have to kill any of our animals. मैं हिंदी में भी पढ़ दूं। 18 का 5 में यूं लिखा है, आहाब ने ओबद्याह से कहा कि मैं देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतना घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित रख सके, अन्यथा हमारे सब पशु मर न जाएं। सो देखिए, आपको बैकग्राउंड पता चल गया, पृष्ठभूमि पता चल गई। काफी भीषण अकाल है, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, प्रजा तो परेशान है ही, और हम देखते हैं राजा भी परेशान। एलिया ने क्या कहा था? मेरे कहे बिना ना बारिश होगी ना ओस गिरेगा। अकाल काफी गंभीर था। मेरे प्रियो, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ हकीकतों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरा इलाका परेशान, क्या करें, कैसे आगे बढ़े, किसी को मालूम नहीं। Nobody knows what to do. लेकिन सबको इतना मालूम था कि एक अभिषिक्त प्रभु के दास ने, भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि उसके कहे बिना बारिश नहीं होगी। आमीन। अब 18वां अध्याय जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि राजा एक तरफ चला गया, ओबद्याह दूसरे तरफ चला गया, जो राजमहल का मुख्य अधिकारी था, और वो ढूंढ रहे हैं घास फूस मिलेगा कि नहीं, कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा कि नहीं, अन्यथा जानवर तक मरने लग गए। और ऐसे ढूंढ ढूंढ कर आगे बढ़े तो ओबद्याह का मुलाकात एलिया से होता है, और एलिया कहता है कि तू जा अपने स्वामी से कह कि एलिया यहां पर है। ओबद्याह डर गया, और देखिए ओबद्याह क्या कहता है, हे एलिया, तू ये क्या कह रहा है? वो सब तो तुझे ढूंढ रहे हैं, और तू मुझे क्यों परेशानी में डाल रहा है? आपके सामने भेजकर वो तो क्रोधित होकर गुस्से में मुझे मार डालेगा।
क्योंकि पूरे इलाके में यह खबर फैली हुई है कि एक भविष्यवक्ता अभिषिक्त एलिया ने कह दिया है कि बारिश नहीं होगी, ओस न गिरेगा जब तक वो ना कहे, उसे ढूंढा जाए। और अब हे एलिया, तू मुझसे कह रहा है कि मैं जाऊं? मुझसे कह रहा है कि मैं जाके आहाब राजा से कहूं कि एलिया यहां पर मौजूद है? अब ओबद्याह क्या कहता है? मैं जाके आहाब से कहूंगा कि मेरा मुलाकात हुआ है, वो यहां पर है, लेकिन मैं जैसे ही वापस लौटूंगा, राजा और राजा के सारे कर्मचारी, है ना, मंत्रिमंडल, सारे सिपाही मिलकर जब हम वापस आएंगे तो परमेश्वर की आत्मा तुझे कहां ले जाए किसको क्या मालूम, और तू गायब हो जाएगा तो वो तो मुझे मार डालेंगे। लेकिन देखिए, 15वां आयत में ऐसा लिखा है, एलाइजा सेड, as the Lord Almighty lives, whom I serve, I will surely present myself to Ahab today. एलिया कहता है 15वें आयत में, पहला राजा 18 का 15, कि सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। इसका मतलब मैं आहाब के सामने अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, आहाब के पास ओबद्याह जाता है, आगे का कहानी आपको मालूम है। उसके बाद आहाब सुनकर एलाइजा के पास या एलिया के पास गया, मुलाकात किया। उसने कहा, तुम तो पूरे इज़राइल के घराने में परेशानी लाने के लिए तुले हुए हो, दिक्कत लाने के लिए तुले हुए। तब एलिया ने कहा, नहीं, मैंने गलती नहीं की। हे आहाब, तूने और तेरे पिता के घराने ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, बाल के देवी देवताओं के पीछे तुम चले। लेकिन अब एलिया कहता है, हे आहाब, पूरे इज़राइल के लोगों को, 19वां पद, बुला ले उस करमेल पर्वत पर, साथ ही साथ उन 450 भविष्यद्वक्ताओं को भी जो आशेरा और बाल के देवी देवताओं के पीछे पड़े हैं, जो जज़बेल के मेज में बैठ के खाना खाते हैं। इसका मतलब उस दुष्ट स्त्री के बारे में बताया जा रहा है जिसने पूरे इज़राइल के अंदर दुष्टता को फैलाया था। और मेरे प्रियो, इसका कहना आहाब ने माना, और हम आगे पढ़ते हैं। पूरे आहाब ने पूरे इज़राइल के अंदर संदेशा भेजा, मुख्य लोगों को बुलाया गया, अधिकारियों को बुलाया गया, भविष्यद्वक्ताओं को बुलाया गया, और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं एक ही एक, एलिया ने कहा, मैं एक ही एक भविष्यद्वक्ता बचा हूं, और बाल के तो 450 भविष्यद्वक्ता हैं।
23वां पद अगर आप पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा है, अब 2 बछड़ों को लाकर हमें दिया जाए, और ये जो 450 बाल के भविष्यद्वक्ता हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर लकड़ी पर रख दें और आग ना लगाएं, और दूसरे बछड़े को तैयार करके मैं लकड़ी पर रखूंगा और आग ना लगाऊंगा। और फिर तब ये बाल के भविष्यद्वक्ता अपने देवता को पुकारे, और मैं अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और जिस वेदी के ऊपर आग परमेश्वर गिराएगा, उसका परमेश्वर यथार्थ होगा। यहां तक का सच्चाई भी आप सभी जानते हैं। मेरा प्रचार अब आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, क्योंकि हम मुख्य प्रचार के विषय की ओर बढ़ रहे हैं। एक बड़ा शर्त लगी हुई है, एक और 450 बाल के भविष्यद्वक्ता, और दूसरी ओर एलिया अकेला परमेश्वर का अभिषिक्त दास, और इन दोनों के बीच में आहाब, उसके मंत्रिमंडल, उसके बड़े बड़े अधिकारी सब खड़े। मेरे प्रियो, अब आगे का जो घटना है वो मेरा संदेशा है। ऐसा लिखा है उसका 18 का 26 से, सो दे टुक द बुल गिवन टू देम एंड प्रिपेयर्ड इट, एंड दे कॉल्ड ऑन द नेम ऑफ बाल फ्रॉम मॉर्निंग टिल नून। ठीक है, उन्होंने वेदी के ऊपर उस बछड़े को तैयार किया, और यहां पर लिखा सुबह से लेकर दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक वो चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। और यहां पर ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा बाल आंसर अस, दे शाउटेड। हिंदी में भी लिखा हुआ है, भोर से लेकर दोपहर तक ये कहकर बाल से प्रार्थना करने लगे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द, ना कोई उत्तर देने वाला हुआ, एक शब्द तक नहीं मिला, एक उत्तर भी नहीं मिला। आमेन, आमेन। There was no response, no one answered. कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं। और देखिए आगे लिखा है, and they danced around the altar they had made. वो वेदी के चारों तरफ नाचने लगे, नृत्य करने लगे, अपने देवता को प्रसन्न करने लगे। They tried to please their Almighty, the Baal gods and goddesses. लेकिन पवित्र आत्मा ने जो मुझसे बातचीत किया, वो अगला 2 पद है जो आज मेरा संदेश है। देखिए वो क्या है, बहुत ही रुचिपूर्ण है। एंड इस बात को अब आपको ध्यान से मेरे साथ पढ़ना होगा और समझना होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओके। एट नून Elijah began to taunt them, shout louder. दोपहर होते ही 27वें पद में लिखा है, एलिया ने यह कहकर उनको ठट्टा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो।
ठीक है, शाउट लाउडर। एलिया का विश्वास देखिए। आमेन आमेन। ध्यान से सुनिएगा, मेरा और आपका विश्वास, हमारा पुकार, हमारा जज्बा, हालेलुया, हमारी प्रार्थनाएं, इसको हमको परखना होगा। एलिया हमें कुछ सिखा रहा है। अब देखिए, एलिया ने जो ठट्टों में उड़ाया और उसने क्या कहा, श्योरली ही इज ए गॉड, ही इज ए गॉड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परहैप्स ही इज डीप इन थॉट, ओके, और ही इज बिजी। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में जो एलिया ने बोला, और ही माइट बी ट्रैवलिंग, मे बी ही इज स्लीपिंग, मस्ट बी अवेकन्ड। ओह, देखिए कितनी सारी बातें एलिया ने कहा ठट्टों में। ये बहुत ही रुचिमय बात है, समझना। देखिए, मैं हिंदी में भी पढ़ दूं, पहला राजा 18 का 27, कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो ध्यान लगाया होगा, वो हो सकता है कि सोता हो, उसे जगाना होगा। आगे, वो कहीं गया होगा या वो यात्रा में होगा। ठीक है, गया होगा, यात्रा में होगा, सोता होगा, जगाना होगा। हालेलुया हालेलुया। समझने का प्रयास कीजिए, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कौन है। बाइबल हमें बहुत ही स्पष्टता से सिखाता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा न ऊंघता है न सोता है। आमीन हालेलुया। अगर इज़राइल का परमेश्वर न ऊंघता है न सोता है, तो सोचिएगा, ये हकीकत, ये सच्चाई एलिया को मालूम है, और इसीलिए एलिया कहता है कि थोड़ा सा और जोर से चिल्लाओ ना, थोड़ा जोर से पुकारो ना, ऊंचे शब्द से चिल्लाओ, है ना। वो उसको थोड़ा हमारा ध्यान आकर्षित करना होगा। वो कहीं गया होगा, वो यात्रा में होगा, वो सोता होगा, उसे जगाना होगा। आमीन आमीन। इंग्लिश में मैं जब इसको पढ़ रहा था मेरे प्रियो, मुझे इतना अद्भुत लगा जो शब्द वहां प्रयोग किया गया है, आश्चर्यचकित शब्द हैं। ठीक है, ही इज अ गॉड, परहैप्स ही इज इन डीप थॉट, परहैप्स ही इज इन डीप थॉट, जैसे कि वो किसी मेडिटेशन में बैठा हो, और ही इज बिजी, व्यस्त होगा, और ही इज ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहा होगा। मे बी ही स्लीपिंग, मस्ट बी अवेकन, सोता होगा, उसे जगाना होगा। हालेलुया। इससे ज्यादा शब्द कौन बोल सकता है। बहुत ही कठोर शब्द एलिया ने उन 450 भविष्यद्वक्ताओं को बोला। हालेलुया हालेलुया। क्यों क्यों बोला? अब उसका जवाब, अगर इन सब बातों को अगर एक बोर्ड में या आपके कॉपी में एक साइड में
एलिया ने क्या क्या बोला ठट्टों में वो जरा लिख लें, और दूसरे साइड में इसका ऑपोजिट आप लिखें, तब आपको पता चलेगा एलिया का विश्वास क्या था। और एलिया के अनुसार पहली बात, श्योरली ही इज अ गॉड। जब उसने बोला बाल के देवताओं के लिए, तो इसका मतलब है एलिया को मालूम है हमारा परमेश्वर एक देवता नहीं है, हमारा परमेश्वर ही यहोवा महान है, उसके तुल्य और कोई नहीं। यह अर्थ है। दूसरा, परहैप्स ही इज इन डीप थॉट, बड़े ध्यान में मग्न होगा। नहीं, बाइबल क्या कहता है, वो अपने बच्चों की ओर ध्यान लगाए रहता है। आमीन। इसका मतलब दूसरा सच्चाई भी एलिया को मालूम था। तीसरा, ही इज बिजी, ही माइट बी बिजी, वो व्यस्त होगा। हमारा परमेश्वर यहोवा कभी भी अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए व्यस्त नहीं रहता। एलिया को यह मालूम था। आमीन, हालेलुया, आमीन। हम व्यस्त हो जाते हैं। हम कई बार बहुत सारे बहाने मार देते हैं। आज प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, आज वचन के लिए टाइम नहीं, या आज ऐसा करने के लिए टाइम नहीं, आज मैं वहां जा रहा हूं, आज मैं यहां जा रहा हूं। हम व्यस्तता दिखाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो आत्मा है, हालेलुया, हालेलुया, पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखा है मेरे प्रियो। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो व्यस्त नहीं रहता। आमीन। और ही माइट बी ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहा होगा। आमीन, आमीन, आमीन। सोचिए, इसका मतलब बाल के देवी देवताओं, एलिया कह रहा है वो कहीं गए होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। क्यों? एलिया को मालूम है हमारा परमेश्वर यहोवा जो आत्मा है, ठीक है, वो पूरे धरती पर विराजमान है। एलिया को मालूम है मैं यहां पर परमेश्वर से पुकारूं, वो सुनने को तैयार है। वो यात्रा नहीं कर रहा है, वो ध्यान में मग्न नहीं है, वो व्यस्त नहीं है। अगला, एलिया को क्या मालूम था? मे बी ही इज स्लीपिंग, मस्ट बी अवेकन्ड। शायद वो सो रहा होगा, उसको जगाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, एलिया को मालूम था इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ना ऊँघता है ना सोता है। आमीन। अरे हमको अपने बच्चों को जगाना पड़ता है, जो सोते नहीं उनको जगाना पड़ता है। बचपन में हम जब उठते नहीं थे, मेरे पिताजी विशेषकर जब एग्जाम हो या हमको स्कूल जाने का समय हो जाए, लेकिन हम उत्तर भारत में रहे, वहां सब बहुत ठंडी होती थी, और एक दो बार आवाज लगाते उठो उठो, और जब फिर उठते नहीं थे तो फिर वो एक मग में पानी लेकर आकर बौछार कर देते थे। और उत्तर भारत के ठंडी में वो ठंडा पानी अगर ऊपर गिर जाए, हे मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं, फिर तो पूरे दिन भर नींद नहीं आएगी। तो बच्चों को जगाना पड़ता है। परमेश्वर को नहीं, यहोवा को नहीं। एलिया अच्छी तरह जानता था मेरा परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, 24 घंटे वो जगा हुआ है। उसको जगाने की जरूरत नहीं, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार आवाज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है?
अब हम सोचते कि इतने से बस हो गया। नहीं 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 नहीं, आगे देखिए 28वां पद में लिखा, तो सो दे शाउटेड लाउडर, और जोरों से चिल्लाने लगा। एलिया जानता है चिल्लाने में कुछ रखा नहीं है। परमेश्वर तो हृदय के स्पंदन को, हृदय के दर्द को, हृदय के पुकार को भी जानता है। हमारे विचारों को दूर से ही पहचानने वाला परमेश्वर। आमेन 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 आमेन। इसीलिए फालतू में चिल्लाकर कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आमेन, याद रख लेना। माइक रख के चिल्लाएं या बड़े बड़े स्पीकर लगा के चिल्लाएं तो हमारा परमेश्वर सुनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार उसकी सीरीन है ना आवाज, बहुत ही धीमा आवाज भी हमसे बातचीत करता है, हमें स्पर्श करता है और हम तृप्त होते हैं। हालेलुया। 450 बाल के भविष्यवक्ता एलिया के ठट्टा को सुनकर और जोरों से चिल्लाने लगे, और जोरों से चिल्लाने लगे। खत्म नहीं हुई बात, आगे ऐसा लिखा है, एंड दे स्लैश्ड themselves with swords and spears। 28वें पद में आगे ऐसा लिखा है, उन्होंने अपने रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने आप को घायल किया, लहूलुहान किया। सोचिए, चिल्लाना बस नहीं हुआ, क्या कुछ उन्होंने किया, बस नहीं हुआ। अब छुरियों से, बर्छियों से, इसका मतलब चाकुओं से, तलवारों से अपने आप को घायल करने लगे, लहूलुहान करने लगे, कि कम से कम लहू देखकर उनके देवताएं खुश हो जाएं और जवाब दे दें। एलिया जानता था कि वो परमेश्वर लहू से भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। क्यों? वो भविष्यद्वक्ता जानता था कि वो परमेश्वर आमेन, एक दिन अपने ही पुत्र को मेमने के रूप में बहाएगा। उसका लहू एक दिन पूरे मानव जाति के लिए बहाया जाएगा। आमेन आमेन आमेन। सो हे बाल के भविष्यद्वक्ताओं, तुम्हारे लहू बहाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आमेन आमेन आमेन। इस हकीकत को जाने, इस सच्चाई को जाने। आगे बढ़ूंगा। यह सब करने के बाद मिड डे पास्ट, दोपहर खत्म हो गया। ओके, अब यहां पर लिखा है, दे कंटिन्यूड देयर फ्रैंटिक प्रोफेसाइंग अंटिल द टाइम फॉर द इवनिंग सैक्रिफाइस। शाम के भेंटार्पण का समय तक उनका भविष्यवाणी चलता रहा।
उनकी कोशिशें चलती रही। हालेलुया, हालेलुया, कोई फायदा नहीं हुआ। यहां लिखा है देयर वाज नो रिस्पॉन्स, नो वन आंसर्ड, नो वन पेड अटेंशन। ये कितनी अच्छी बात है, देखो कितना क्लियर लिखा है। परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, ना तो किसी ने उत्तर दिया, ना किसी ने कान लगाया। हालेलुया, समझने का जरा कोशिश करें। कुछ शब्द भी नहीं सुना, ना उत्तर मिला, ना किसी ने कान लगाया। आमेन, 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 हालेलुया। आज इस वचन को सुनने वाले सभी मेरे प्रियो, मैं आपको यह हकीकत सुनाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। एलिया जानता था मेरा आवाज सुनने वाला एक जीवित परमेश्वर है, मेरी और कान लगाने वाला एक जीवित परमेश्वर है। एलिया जानता था हमारा जवाब, उत्तर देने वाला एक परमेश्वर है, सुनने वाला, कान लगाने वाला, ध्यान लगाने वाला, जवाब देने वाला एक परमेश्वर है। आमेन, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप किसकी सेवा करते हैं? आपका परमेश्वर कौन है? आप किसकी आराधना करते हैं? क्या आपके अंदर एलिया जैसा भरोसा है? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जिसने बुलाया है, जिसने चुना है, वो हाथ पकड़कर चलाएगा? क्या आपके अंदर भरोसा है कि वो पार लगाएगा? हां, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, दर्द है, बीमारी है, लेकिन क्या मेरे और आपके अंदर वो अटूट भरोसा है कि इज़राइल का परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर, वो ऊँगता नहीं, वो सोता नहीं, अपने बच्चों की ओर ध्यान देता, कान लगाता, हर हमेशा मदद करने के लिए तत्पर और तैयार है। He is always ready to help his children, the righteous one. Hallelujah. धर्मी की ओर कान लगाने के लिए, जवाब देने के लिए वो हर हमेशा तैयार है। आज इस आवाज को जितने भी जन सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास उस सच्चे जीवित परमेश्वर पर है? डू यू बिलीव इन द ट्रू गॉड, द लिविंग गॉड? क्या आप इतना भरोसा करते हैं कि हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं, हमको उसे जगाने की जरूरत नहीं, वो व्यस्त नहीं है, वो यात्रा नहीं कर रहा है? हालेलुया। वो अपने भक्तों की ओर कान लगाने वाला, बाइबल कहता है उसकी दया प्रतिदिन नई होती है। His mercies are new every morning. हर रोज, प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए, उसके भक्तों के लिए उसकी दया नवीन होती है। इसका मतलब पहले के सामर्थ्य से, पहले के शक्ति से, पहले के योग्यता से हम जी नहीं सकते। दुष्टता इस संसार में बढ़ता जा रहा है,
पाप इस संसार में बढ़ता जा रहा है, हर प्रकार के बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मेरे प्रियो, याद रखिए, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर और अटूट होना चाहिए। हमारा विश्वास ऐसा हो कि हे परमेश्वर, हे खुदा, हमारी आंखें और किसी की ओर नहीं, किसी देवता, किसी बाल या अशेरा, किसी मूर्ति नहीं, कहीं पर भी नहीं। हमारी आंखें हे जीवित है परमेश्वर यहोवा तेरी ओर है। जैसे एलिया का भरोसा था, जैसे एलिया का विश्वास था, हमारी आंखें तेरी ओर है और हमको विश्वास है कि हमको वहां से सहायता मिलेगा, हमको वहां से मदद मिलेगा। दुनिया मदद ना करे, हमारे मित्र मदद ना करें, हमारे रिश्तेदार मदद ना करें, हमारे पड़ोसी मदद ना करें, हमारी सरकार मदद ना करें, लेकिन मदद करने वाला एक जीविता खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी जानते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से लाखों किसान पिछले लगभग 45 दिन से दिल्ली और उसके आसपास आकर बैठे हुए हैं, हड़ताल में हैं, रास्ता जाम किए हुए हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रहा, सुन नहीं रहा। लगभग 8 मीटिंग्स हो गए, वार्तालाप हो गए, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। और यही स्थिति चारों तरफ है। अमेरिका में हारा हुआ राष्ट्रपति ट्रंप अपना गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। और आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ। भीड़ कैपिटल हाउस में या पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, वहां पर घुस गए भीड़, काफी लोग मारे गए। पूरे अमेरिका के अंदर पूरे डेमोक्रेसी का सबसे काला दिन माना गया। कल शाम को आपने सुना होगा अगला खबर, 62 लोगों के साथ उड़ान भरा इंडोनेशिया का एक फ्लाइट गायब हो गया और उनका कहना है समुद्र में वो क्रैश हो गया। दुनिया के विभिन्न जगहों से हमको चारों तरफ से ऐसे खबरें ही मिलती हैं, ऐसी घटनाएं ही मिलती हैं। भंडारा के एक सरकारी अस्पताल में आपने देखा आग लग गया और 10 छोटे बच्चे जलकर राख हो गए। ये तो हमारे ही महाराष्ट्र की बात है। देखिए, पूरे भारत को ले लीजिए, दुनिया के किसी भी देश को ले लीजिए, जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है। ऐसे में मेरा और आपका भरोसा किसके ऊपर है? हमारी आंखें किसके ऊपर है? बाल के 450 भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और एलिया ठट्टों में उन्हें उड़ा रहा है कि तुम्हारी देवी या देवता सोया हुआ होगा, जगाना पड़ेगा, यात्रा कर रहा होगा, कहीं बिजी व्यस्त होगा। हमने पूरा पढ़ा। उसको बुलाओ ताकि वो सुने। ये सब बहुत चिल्लाने लगे और अपने आप को इन्होंने चीर कर, है ना, छुरियां घोंप कर, बर्छियां घोंप कर लहूलुहान किया। फिर भी जवाब नहीं मिला। हमें दूसरी ओर एक अकेला एलिया
हालेलुया। उसको मालूम है मेरा परमेश्वर कान लगाने वाला, मेरा परमेश्वर ध्यान देने वाला, मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला। हालेलुया। आपका भरोसा क्या है? क्या आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर कान लगाने वाला, आंखों से देखने वाला, आपके प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है? आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं, आपको धीरज दिलाना चाहता हूं। इस एक एलिया के जीवन के द्वारा हमने 17वें अध्याय से कुछ देखा, 18वें अध्याय से देखा, और जब आपको समय मिले पहला राजा 17 और 18 अध्याय को बहुत ही धीरे धीरे आप पढ़िएगा, दिल खुश हो जाएगा, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। आमीन। अब शाम तक भी यहां पर लिखा है there was no response, no one answered, no one paid attention। शाम के बलि का समय आ चुका और ये नाच रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई उत्तर नहीं मिला। अब एलिया ने कहा अब तुम बाजू हट जाओ, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। और मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है उसने वेदी को तैयार किया। आमेन, 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 आमेन। उसने 12 पत्थर लिए इज़राइल के 12 गोत्रों को दर्शाने के लिए, और वहां पर लिखा है 32वें पद पे, He built an altar in the name of the Lord। परमेश्वर यहोवा के नाम से उसने एक वेदी बनाई। आमीन। सारी तैयारी उसने की। आप आगे पढ़ सकते हैं। लकड़ी तैयार किया और उसने उस बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर कर उसमें रख दी, उस वेदी में अच्छे रीति से परोस दिया। और उसके बाद उसने कहा अब इसमें पानी भर भर कर डालो। पानी उसके ऊपर डाला गया। उसने कहा फिर डालो। 3 बार उसने कहा भर भर कर पानी डालो। और अब आगे ऐसा लिखा है, ये सब तैयारी होने के बाद एलिया एक कदम आगे रखता है और एक छोटा सा प्रार्थना करता है। लॉर्ड, द गॉड ऑफ Abraham, Isaac and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant, have done all these things at your command। हे इब्राहिम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर, आज ये साबित कर दे कि तू इज़राइल का एकमात्र परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने तेरे कहने पर यह सब कुछ किया है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। मैं इन झूठे भविष्यवक्ताओं के अनुसार नहीं था जो बक बक कर रहे थे, जो फालतू में कुछ भी बोल रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, एक भी पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन मैं तेरा भविष्यवक्ता, एकमात्र भविष्यवक्ता, मैंने जो भी कहा, जो भी किया, तेरे कहने पर किया। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु के बच्चों, आप अपने मर्जी से कुछ भी न कहो, कुछ भी ना कहो। आपने सबने सुना होगा, पहली बार जब सुनामी आया था, लाखों लोग मरे, लाखों लोग मरे। और मरने के बाद फिर देखो, बहुत तेरे भविष्यवक्ता खड़े हो गए, बहुत तेरे प्रभु के दास लोग बोलने लगे कि सुनामी आने वाला है, सुनामी आने वाला है। अरे, तुमको सुनामी का नाम भी मालूम नहीं था, सुनामी का स्पेलिंग भी मालूम नहीं था, लेकिन एक बार आने के बाद अब तुम बार बार क्यों कह रहे हो? तो इसलिए फालतू की बातों की ओर ध्यान ना दें।
आपकी आंखें उस जीवित परमेश्वर पर होने पाए, आपका विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर होने पाए, क्योंकि अगर वो कुछ कहता है तो वो पूरा होता है। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत तेरे भारत के अंदर भी बहुत तेरे भविष्यवक्ता है। कित्तों ने कहा था 2019 में नया सरकार आएगा। कित्तों ने, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, जवान प्रधानमंत्री आने वाला है। नहीं मेरे प्रियो, आप अपने मन में बनाए हुए बातों को ना बोलें, क्योंकि अगर परमेश्वर बोलता है तो वो पूरा करता है। कितनी सारी बातें। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति, प्रभु का दास हो, भविष्यवक्ता हो, आप परमेश्वर का स्थान ना लें। आप यूं ही फालतू में भविष्यवाणी ना करें। प्रभु अगर कुछ बोलता है वो प्रभु पूरा भी करता है। हालेलुया। If our God speaks, He speaks the truth. वो सच्चाई बोलता है and He fulfills also. वो पूरा भी करता है। आमेन। इन 450 भविष्यवक्ताओं ने बहुत सारे भविष्यवाणियां की, बहुत सारे फालतू की बात कहा, बहुत सारे, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। एक अकेला एलिया ने जो कहा वो वैसा का वैसा पूरा हुआ। आमेन। अब मेरे प्रियो 17-18 अध्याय हमने देख लिया, और देखिए अब रिजल्ट की ओर आते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम ऐसा लिखा है 18 के 38 में, Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood and the stones and the soil, and also licked up the water in the trench. Amen, amen, amen. कितना बड़ा सच्चाई है। मैं हिंदी में भी पढ़कर सुना दूं। उसमें देखिए ऐसा लिखा है, 38वां पद, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया गया। आमेन, आमेन। परमेश्वर आधा अधूरा काम नहीं करता, उसका काम हर समय पूरा होता है। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। लेकिन आहाब, जज़बेल, ये 450 भविष्यवक्ता आधे अधूरे पे विश्वास करने वालों में से हैं। प्रिय विश्वासियों, इस वचन को सुन रहे सभी से मैं बताना चाहता हूं, ऐसे गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। बहुत तेरे ऐसे गलतियों में पड़ जाते हैं। कहीं से सुनकर एक बात पूरी हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि सब कुछ पूरा है, वो सही है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर से अगर कुछ है तो वो 100% पूरा होगा। वो 100% कही हुई बातें है ना, उसका हां में, उसका ना में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मनुष्य की बातों की ओर ज्यादा ध्यान ना दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उस प्रभु पर, उस यहोवा पर, उस परमेश्वर पर आप अपना पूर्ण भरोसा रखें, जो कभी भी ना बदलता है। मनुष्य बदल जाते हैं, सेवक लोग बदल जाते हैं,
भविष्यद्वक्ता बदल जाते हैं। अपने 2020 में जब चालू हो रहा था वॉच नाइट सर्विसेज में, आपने सुना होगा कितने लोगों ने कहा 20 बहुत अनुग्रह का, आशीष का साल था। बहुत क्या क्या प्रचार और क्या क्या भविष्यवाणियां हुई थी। और फिर क्या हो गया? किसी ने लॉकडाउन भविष्यवाणी नहीं की थी, किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। लेकिन देखो क्या हुआ, जो प्रभु की मर्जी थी वो पूरी हुई। हां, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा साल रहा, बहुत ही अच्छा साल रहा। मैं हर समय कहता हूं 3-4 सालों में हमने जो सेवा नहीं की वो हमने लॉकडाउन के दौरान की। बाहर निकल कर भी किया, घर के अंदर से भी किया, हर जगह पर सेवा की। मेरे प्रियो, कईयों ने उनका आशीष संपत्ति से जोड़ा है, कईयों ने उनका अनुग्रह है ना फ्लैटों पर या मकानों पर या किसी डिग्री पर या किसी नौकरी पर, कईयों ने सोचा है ये सब चीजें आशीषें हैं। और आपको मालूम है परमेश्वर ने ये सब बिगाड़ दिया, ये सब तोड़ दिया। नौकरियां लोगों की चले गई, परमेश्वर ने वो सब कैंसिल कर दिया। लोग तो लोन चुका नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बीच में प्रभु ने अपने भक्तों को संभाला, चलाया, अगुवाई की, हाथ पकड़ा और कहा कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। I will never leave you nor forsake you. आमेन। 2021 मेरे प्रियो और परेशानियां आएंगी और दिक्कतें आएंगी, लेकिन प्रभु ने हमसे क्या कहा? धर्मियों को किसी भी संकट से या बैड न्यूज से, है ना, अचानक आने वाले खबरों से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमेन। एलिया को फेमाइन से, अकाल से क्या डरना? क्योंकि एलिया को मालूम है, एलिया मेरा परमेश्वर यहोवा जीवित है। और देखिए, उसने कौवे से उसको भोजन खिलाया, नाले से पानी पिलाया। वो समाप्त हुआ तो परमेश्वर ने अगला रास्ता साराफात में विधवा को तैयार किया, उसके द्वारा भोजन खिलाया। अब वो तो आखिरी भोजन खाकर अपने संतान के साथ मरने पर थी, परमेश्वर ने उस परिवार में भी चमत्कार कर दिए। मेरे प्रियो, प्रभु के बच्चों के लिए यह है आशीष। आप जहां जाएंगे वो जगह आपके द्वारा आशीषित होगा। आप जो करेंगे प्रभु उसे अनुग्रहित करेगा, क्योंकि धर्मियों का यही पहचान है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा आशीष क्या है? हमारा आशीष है शांति, हमारा आशीष है खुशी, हमारा आशीष है आनंद, हमारा आशीष है पवित्र आत्मा की भरपूरी। मेरे प्रिय, इन सब चीजों के पीछे भागा करो, इन सब चीजों के पीछे ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। इस नए साल में कुछ नया निर्णय लें। एलिया को मालूम था उसका परमेश्वर कौन है। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। आग, स्वर्ग से आग उतरा, आमेन। होम बलि के लकड़ी को, पत्थरों को, धूली समेत सबको भस्म कर दिया, और यहां तक कि गड्ढे में जो जल था उसे भी सुखा दिया। मेरे प्रियो, ये देखकर सब मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। When all the people saw, they fell prostrate and cried, the Lord, He is God,
द लॉर्ड ही इज गॉड। आमेन। जब इस बड़े चमत्कार को देखा, लोगों ने कहा यही परमेश्वर है। कौन? किसका परमेश्वर? एलिया का परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम जिस दुनिया में हैं, जहां दुष्टता बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, इसके बीच में प्रभु मुझे और आपको खड़ा करना चाहता है, जहां पर हम कह सकें कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीविता परमेश्वर है। वो धर्मी को गिरने नहीं देगा। हालेलुया। दुष्ट सड़ जाएंगे, दुष्ट परेशान हो जाएंगे, वो है ना मुंह चबाते रहेंगे, दांत पिसते रहेंगे, लेकिन धर्मियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान से भूखे रह जाएंगे, धर्मी नहीं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है। आमेन, हालेलुया। सो इन अंतिम दिनों में कुछ एलियाओं की जरूरत है, कुछ ऐसे धर्मियों की जरूरत है, ऐसे भक्तों की जरूरत है जिनकी आंखें उस स्वर्गीय जीवित परमेश्वर की ओर है। आमेन, आमेन, आमेन। तो ये था परिणाम। अब ये एलिया के साथ का परिणाम है। उन 450 बाल के भविष्यद्वक्ताओं के साथ क्या परिणाम हुआ? वहां पर लिखा है, एलाइजा कमांडेड देम, सीज द प्रॉफिट्स ऑफ बाल, डोंट लेट एनीवन गेट अवे, एंड दे वर स्लॉटर्ड। आमेन, आमेन। 40वां पद में लिखा है, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए, और किशोन के नाले में ले जाकर उन्हें मार डाला। मेरे प्रियो, हमारा युद्ध लड़ने वाला वो परमेश्वर है। वो युद्ध लड़ रहा है, वो आगे भी लड़ेगा, वो हराएगा, लेकिन उसके बच्चे, उसके संतान, धर्मी जन जीतेंगे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, तो हमने परिणाम, एलिया का क्या परिणाम हुआ हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि 450 नबियों का क्या परिणाम हुआ। एंड रिजल्ट के ओर आ रहे, मैं समाप्त करूंगा बहुत जल्दी। लेकिन राजा का एंड है ना, राजा को क्या कहा गया, उसका परिणाम क्या है? एलाइजा सेड टू आहाब, 41 में लिखा है, गो ईट एंड ड्रिंक, फॉर देयर इज द साउंड ऑफ ए हैवी रेन। हे राजा, तू जा, खा पी, आनंद मना, बहुत बड़ा बरसात होने वाला है। उस बरसात का आवाज मेरे कानों में गूंज रहा है। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। देखिए, प्रार्थना का उत्तर तो पहले ही मिल गया। परमेश्वर ने उस बलि को स्वीकार लिया, स्वर्ग से आग भेजकर उसको ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये एलिया का उत्तर। 450 बाल नबियों का उत्तर, उन्हें किशोन के है ना वैली में ले जाकर मार डाला गया। ठीक है, आहाब, तू परेशान था कि अकाल है, बारिश नहीं है, तू जा, खा पी, मजे बना। हालेलुया, आनंदित हो जा, है ना। तू अपने प्रजा के बारे में चिंता करता है, तू परेशान है कि अकाल में क्या किया जाए। जा जा जा, बारिश का तेज आवाज मेरे कानों में गूंज रहा है, तू जा, खा पी, आनंदित हो जा। बहुत दिनों से परेशान है ना, आनंदित हो जा। आमेन, आमेन, आमेन। अब आखिरी, ठीक है, 450 बाल के भविष्यद्वक्ताओं के साथ क्या हो गया हमने देखा। आहाब को क्या किया ये देखा, लेकिन अंत में अब एलिया का अगला कदम 42 में लिखा है, बट एलाइजा क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ कार्मेल, द माउंट कार्मेल। ठीक है,
और ऐसा लिखा है, bent down to the ground and put his face between his knees. आमेन। 42वें पद में लिखा है, तब आहाब तो खाने पीने चला गया, एलिया करमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटनों के बीच किया। आमेन। सही भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के धर्मियों का उत्तर यही है। आहाब तू राजा है, तेरा उत्तर मिल गया, तू जा खा पे आनंद मना। लेकिन मैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते एलिया क्या कहता है, मुझे तो उस पर्वत के चोटी पे जाना है, मुझे तो अपने घुटनों में समय बिताना है। मुझे जिस परमेश्वर ने मुझे जय दिया, जिसने प्रार्थना का उत्तर दिया, जिसने बलि को स्वीकार लिया, मैं तो उस परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, उसके चरणों में घुटने टेकूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब एक उत्तर पाकर वो नाचने आनंदित होने नहीं लगा, वो खाने पीने नहीं लगा, वो खुशी मनाने नहीं लगा। लेकिन एलिया को मालूम है, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु का अभिषिक्त दास हूं। एक उत्तर मिल गया, ठीक है, दूसरा उत्तर मिल गया, ठीक है, लेकिन अगले के लिए मुझे अब और समय बिताना है, अगले के लिए मुझे और प्रार्थना करना है। हालेलुया। सही धर्मी जन, सही भविष्यद्वक्ता ऐसे होते हैं जो एक चमत्कार से इतना आनंदित हो जाते नहीं होते कि बाकी सब छोड़कर उस आनंद के पीछे लग जाए। आज मेरे प्रियो, कई बार विश्वासी लोग भी, प्रभु के सेवक लोग भी, बहुत तेरे भविष्यद्वक्ता एक उत्तर मिलते ही इतना उछलते हैं कि सब कुछ पा लिया। नहीं मेरे प्रियो, हालेलुया, और दौड़ बाकी है, और पाना है, और चमत्कार देखना है। हमें इस भारत को जीतना है, यीशु के लिए जीतना है, और सेवा बाकी है, और प्रार्थना जरूरी है, और घुटनों में आना जरूरी है, पर्वत की चोटी पर जाना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। क्यों? प्रभु से और चमत्कारों को देखना है। एलिया और चमत्कारों को देखने के लिए तैयार हो गया, और परमेश्वर उसके लिए अद्भुत करता गया, अद्भुत करता गया। आमीन। और वो प्रार्थना में उस बरसात की आवाज को सुनता गया, सुनता गया। और मेरे प्रियो, उसने अपने दास से कहा, नौकर से कहा, जाओ समुद्र की ओर देखो, क्या बरसात हो रही है? उसने कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद और प्रार्थना की, जाओ देखो। यहां पर लिखा है 7 बार उसने उस नौकर से कहा, जाओ देखो। 7वीं बार उसने क्या कहा? हां, एक हथेली जैसा एक मेघ मुझे समुद्र की ओर से आता हुआ दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं बार। मेरे प्रियो, जब हम यथार्थ मन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, चमत्कार, बड़ा रिवाइवल, बड़ा जागृति, बड़ा अभिषेक, परमेश्वर का बड़ा कार्य आते हुए हम देख सकेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर अपना जलवा बिखेरेगा। आमीन, 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 आमीन। अब उसने उस नौकर से कहा, जा आहाब से बोलो, खाना पीना बस, अपना रथ उठाओ, इससे पहले कि बरसात उसे रोके बाहर निकलो, भागो। हालेलुया। और देखिए, थोड़ी देर में पूरा आकाश काले मेघ से, बादलों से भर गया, बड़ा आंधी आने लगा। आहाब
अपने रथों में बैठकर जसरील की ओर भागा। लेकिन 46वां पद, यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषक्तों का कहानी यह है। बाकी लोग थक जाएंगे, ठहर जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हम अपना कार्य करते रहें, उस परमेश्वर पर आशा पूर्ण भरोसा लगाए रहें। हमारा जवाब वहां से आएगा, हमारा उत्तर वहां से आएगा। आमीन। हम बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे, जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा, जो दुनिया ने आज तक नहीं सुना, जो किसी के मन में ख्याल भी ना आया हो। ऐसा चमत्कार करने को परमेश्वर तैयार है। क्या मैं और आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आहाब के इस जीवित गवाही से आइए हम कुछ सीखें और हमारे जीवनों में अपनाएं, क्योंकि भारत में ऐसे अभिषक्तों की जरूरत है, दुनिया में ऐसे अभिषक्तों की जरूरत है। क्या हम उसके लिए तैयार हो जाएं? अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो बल से, ना ताकत से, पर तेरे सामर्थ के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा यीशु राजा सब कुछ संभव है, यह हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तू मरा हुआ ईश्वर नहीं है, तू जीविता परमेश्वर है। You are a living God. We worship you. We adore you. We glorify your name. तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू जीविता परमेश्वर है। आज भी चमत्कार करने को तैयार है प्रभु। भारत देश में जहां पर मसीही लोगों को सताया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, प्रभु के भक्तों को, दासों को, सेवकों को, विश्वासियों को वो मारा जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है, उनके गांव से निकाला जा रहा है। ऐसे में प्रभु तू हमारे लिए खड़ा है, इसीलिए धन्यवाद। तू हमारे लिए लड़ रहा है, इसीलिए धन्यवाद। और एक दिन प्रभु जी तेरे बच्चों का जीत, ये जीत होगा, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, जितने भी जन इस वचनों को सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे, हर एक को होने दे कि वो तेरी महिमा को देखे, तेरे जलवे को देखें, तेरे अभिषेक को देखें। बड़ा चमत्कार हो, तेरी महिमा हो, तेरा जलवा तू बिखेर बिखेर बिखेर। हालेलुया। हर एक के जीवनों में तू अपनी महिमा दिखा प्रभु। एक धर्मी जीवन जीने के लिए, सच्चाई का जीवन जीने के लिए तू सभी को मदद कर। बड़े बड़े चमत्कार होने दे, अद्भुत काम होने दे, अद्भुत काम होने दे। तेरी महिमा तू दिखा प्रभु जी। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। हमको तूने अनुग्रहित किया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन के अनुसार जीने के लिए हम सभी को तू मदद कर प्रभु जी। हर एक के परिवारों में बड़े बड़े कार्य कर, व्यक्तिगत जीवनों में बड़े बड़े कार्य कर, हमारे कलीसियाओं में बड़ा बड़ा कार्य कर, हमारे भारत देश के अंदर अपना जलवा दिखा। और प्रभु जी वो जागृति भारत देश के अंदर से वो दुनिया के विभिन्न कोनों में फैल जाए। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे देते हैं, और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ यीशु मसीह तेरे दूसरे आगमन तक आज से लेकर सदा सर्वदा होती रहे। आमेन, आमेन। जिस परमेश्वर ने हमें जय दिया, हम जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। धन्यवाद मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रहित करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन।